कर दे। जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का सन ऑफ राजस्थान न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि जो लोकसभा पे सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, जो पूरे भारत में जिस जिस जगह चुनाव हो रहे हैं, वे टोटल 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो चुनाव हो रहे हैं वे 2024 लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होंगे। और पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल को है, और तीसरा चरण 7 अप्रैल को, चौथा चरण 13 मई को, और पांचवा चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को, और सातवां चरण 1 जून को होगा। जो टोटल 7 चरणों में चुनाव होंगे, वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इससे पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन शासन करेगा 2024 के बाद 28 तक किसका सरकार रहेगी। 4 जून को पता चल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अपन राजस्थान की। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। जो पूरी टोटल राजस्थान में 25 सीटें हैं, और 25 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राजस्थान की लोकसभा, जो कि टोटल 25 सीट है, उस पर चुनाव होंगे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, पहला चरण अपन को अपना राजस्थान में 19 अप्रैल को होगा, और 19 अप्रैल को पहला चरण 12 सीटों पे होगा। और 12 सीटें कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। 12 सीटें जो फर्स्ट चरण 19 अप्रैल को जो पहला चरण में होगा, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, और जयपुर ग्रामीण, और जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर। जो मतलब पहला चरण है जो 19 अप्रैल को 12 सीटों पर होगा, जबकि दूसरा चरण है जो राजस्थान का दूसरा चरण है वह 13 सीटों पर वोटिंग होगी, और ये 26 तारीख को होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, किस किस दिन और किस किस तारीख को होगा। तो आपको बता दूं, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, 13 सीटों पर वोटिंग होगी। पहला टोंक है माधपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़। 12 में वोटिंग होगी। 12 जिला में वोटिंग होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से चालू है, और जो 1 जून को समाप्त हो जाएगा। और टोटल भारत में अनेक जगह चुनाव हो रहे हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सिक्किम, उड़ीसा। तो इन टोटल 7 चरणों में होगा। तो दोस्तों, और जो इन वोटों का रिजल्ट है, जो 4 जून को वोटों की गणना हो जाएगी, कौन जीतेगा कौन नहीं है 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन खास बात यह है दोस्तों, सभी लोगों को पता है कि चुनाव आ गए हैं, और चुनाव आने के बावजूद सत्ता के दलाल कई तरीके से, कई बहानों से गांव में आएंगे, कई रिश्तेदारी निकालेंगे, कई किसी को समाज का धांसा देगा, किसी को दारू पिलाएंगे, और किसी को मतलब चुनाव में वोटिंग लेने के लिए अनेक प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी या कोई भी सत्ता का दलाल अगर वोट मांगने आते हैं, तो डरने की बात नहीं है दोस्तों। आंखों में आंखें डालकर बोलो कि हमें ना दारू चाहिए, ना समाज चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी उनको आंखों में आंखें डालकर एक बार बोल देंगे कि हमें विकास चाहिए, और हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में इस चीज की कमी है, तो दोस्तों वे 100% अपनी बात सुनेगा, और वोट उन्हीं को देना जो विकास पुरुष हो, विकास क्षेत्र में कार्य करें। ना कि दोस्तों दारू और समाज को देकर कभी किसी को वोट मत देना। क्योंकि अगर आज आप लोगों ने दारू और समाज को वोट दोगे, तो आपको भी सिर्फ दारू और समाज कुछ न्याय नहीं करेगी, सिर्फ दारू और समाज तक सीमित रहेगी। दोस्तों, कोई भी अधिकारी आए आपको आके बोले कि तू मेरी समाज का है, तो और तू मेरी समाज का है, तू मेरी जात का है, तो जात पात को सभी को जो चुनाव टाइम पे साइड में धर देना। दोस्तों, सिर्फ दिल से, दिमाग से, मन से सोचना कि वोट किसको करना है, किस आधार पर वोटिंग करना है।
अगर आज दोस्तों जो 2024 में जो सरकार बनने वाली है आपके हाथ में, लेकिन विकास के ऊपर जो किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की भावना को समझे, उनको वोट देना। और वोट आपके हाथ में, अगली सरकार किसको बनाएगी, लेकिन सोच समझकर वोट दें। किसी के दबाव, किसी की जाति या